यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है बागवानी के एक्सपर्ट कौसर भाई। आज हमारे घर पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो आप ये गमलों में लगे हुए हमारे आम के पौधे देख रहे हैं, हमारे एक आम के पौधे पर काफ़ी सारा आप लोगों को फूल नज़र आ रहा होगा, लेकिन दूसरे आम के पौधे पर फूल नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके आम के पौधे पर फूल है तो उसको किस तरीके से फल में कन्वर्ट किया जाए, या फिर आपके आम के पौधे पर फूल नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आम के पौधे पर फूल लिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ पर ये भी आते हैं, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, और बहुत सारे बागबान हो या फिर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हो, आपके यहाँ पर छत पर घर में गार्डन में इस तरीके से गमलों में लगे हुए आम के पौधे हो, तो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि आपके आम के पौधे पर जो इस तरीके के फूल होते हैं ये फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसकी क्या वजह रहती है? ये काले पीले होकर के झड़ जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोगों को कौसर भाई पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, वीडियो को आप बीच बीच में से स्किप न करें। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो आप हमारे आम के पौधे देख रहे हैं, यहाँ पर इस पर फूल आया हुआ है और इस पर फूल नहीं आया है, तो इसकी क्या वजह है, और हमारे इस पौधे पर जो फूल है इसको कैसे फल में कन्वर्ट किया जाए? हाँ तो सलीम भाई देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा कौसर अली नाम है, मेरी उम्र 46 साल है और मैं तकरीबन 20 साल की उम्र से इस बागवानी में लगा हुआ हूँ। लगभग 26 साल मुझे हो गए हैं इसमें। और अब आपका जो सवाल है ये है सलीम भाई, जैसे ये पौधा है आपका गमले में लगा हुआ है और इस पर काफ़ी फूल आया हुआ है इस समय, तो सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि फूल तो आ जाता है, फूल आने के बाद में फिर इसको जो है आम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि इस समय जो है जब फूल आता है, कटोरी बनती है, तो कई तरह के रोग आ जाते हैं जिसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है इसमें, तो जो दाना बनता है बनने से पहले ही ख़त्म हो जाता है, फूल सारा ख़त्म हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। और ये जो लगा हुआ है ये गमले में लगा हुआ है, आपका जो ये पौधा है गमले में लगा हुआ है और गमले में इस समय बहुत अच्छा फूल आया हुआ है, मगर अब देखना यह है कि इसको किस तरह से रोका जाए। तो मैं आपको बताता चलूं, क्या ये जो पौधा है इस समय जो फूल है, तो इससे 15 दिन पहले एक एस्प्रो इसमें हो चुकी है, जो कि फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों को मिलाकर हमने इसमें एस्प्रो की है। और अब जो है इस समय फूल के समय पे कोई किसान भाई बागवानी जो करते हैं इस समय कोई एस्प्रो ना करें। जब आपका फूल खिल रहा हो, फूल खिल जाए, इसमें दाना बैठ जाए, दाना जो है चने के बराबर, जब आपका दाना चने के बराबर हो जाए तब इसमें आपको एस्प्रो फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों की करनी है, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों की करनी है। और उसके साथ में कोई भी जो है फंगिसाइड ले सकते हैं। फंगिसाइड बुल्लोवुड कंपनी का आता है, बुल्लोवुड कंपनी का वेल एक्स्ट्रा के नाम से आता है, जिसमें डबल साल्ट है। इस फंगिसाइड को लेने से बहुत फायदे हैं, क्योंकि इसमें एक वैलिडामाइसिन है जो एंटीबायोटिक काम करता है। वैलिडामाइसिन के साथ में हेक्साकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल जो आपकी फफूंदी को, वैलिडामाइसिन के साथ में, जो कि फफूंदी नाशक कोई भी रोग हो, जैसे क्या इस पे फफूंदी आ जाती है, लाल फफूंदी आ जाती है, अभी इस पर नहीं है फफूंदी, कोई रोग नहीं है, और सफ़ेद फफूंदी आ जाती है, जिससे क्या पूरा फूल नष्ट हो जाता है, दाना नहीं बैठ पाता। तो हमें जो है इसमें जब दाना बैठ जाए, बन जाए, तो एक फफूंदी और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमें करना है। उसके बाद में जब दाना, और हाँ एक चीज़ और बताता चलूँ, ये जो समय होता है, जो फूल का समय होता है, जब माहौल हरा होता है, जैसे मान लीजिए ये है, इधर दिखाइए आप, ये हरा माहौल है, इस कंडीशन में एक ये है छोटा सा माहौल, ये है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका बाग है तो आप पानी दे सकते हैं। और जब ऐसी कंडीशन में हो जाता है तो इस समय पानी नहीं लगाना है। पानी कब तक नहीं लगाना है? पानी जब आपका आम जो है इतना मोटा, यानी कि जो है कंचे के बराबर काफ़ी मोटा हो जाए, तब जो है पानी देना है। क्योंकि पानी इस समय पानी देने से होता क्या है, पानी देने से इस समय होता ये है क्या, फफूंदी रोग आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए इस महीने में पानी नहीं देते, पानी हम जाके देते हैं अप्रैल के लास्ट में। अप्रैल के लास्ट में दाना जो है काफ़ी मोटा हो जाता है, दाना काफ़ी मोटा हो जाता है। और जब दाना उस समय काफ़ी मोटा होता है तो एक रोग और आने के चांसेस होते हैं,
जिसको जो है कीड़ा हमारा आ जाता है, हॉपर आ जाता है, जिसमें जो है चैपा होता है, जिसको चैपा रोग बोलते हैं, तो उससे जो है बहुत बड़ा दाना होने के बाद भी वो दाना गिर जाता है, रुकता नहीं है। तो उसके रोकने के लिए भी हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड जैसे क्या, कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं आप, इमेडा क्लोप्राइड ले सकते हैं, इमेडा क्लोप्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं, या BPMC के नाम से इंसेक्टिसाइड है, वो ले सकते हैं। और इंसेक्टिसाइड के साथ में उस समय फिर भी एक और फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, दाना जब छोटा है तो। और दूसरा जो आप पौधा देख रहे हैं ये बराबर में, इस पर जो है फूल जैसे नहीं आया है, इस पर फूल नहीं आया, जबकि ये फूल आने का समय है। तो और पौधा भी हरा भरा दिखाई दे रहा है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। मगर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारा पौधा है ये दशहरी आम है, जो हमारे क्षेत्र में यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दशहरी आम। तो ये दशहरी आम का पौधा है। दूसरा जो है ये हमने बाहर से मंगवाया हुआ है, जो कि 12 मासी, इसको बोलते हैं 12 मासी। यानी 12 मासी का मतलब ये है कि 12 महीने इसमें फसल आती है। क्या आप देख सकते हैं, जैसे ये दाना है, अभी ये आया हुआ है, इतना बड़ा दाना हो चुका है इसमें, और बाकी ये जैसे निकल रही है, शाखाएं निकल रही हैं इसमें, ये जो है 15 दिन के बाद में इतना बड़ा माहौल हो जाएगा। तो इस पे तो आम 12 महीने आते हैं, यानी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और ये जो हमारा दशहरी का पौधा है, इसमें साल में एक ही बार आम आता है। मैं एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, जैसे क्या जो लोग गार्डनिंग करते हैं, अपने घर पे गमलों में जो है पौधे लगा रखे हैं और फूल काफ़ी आता है और आने के बाद में ख़त्म हो जाता है, तो विशेषकर उन लोगों से मेरा ये कहना है कि जैसे ये कंडीशन है, फूल आया हुआ है, इस समय जो फूल आया हुआ है, तो गार्डन वाले जो है या गमले वाले, गमलों में जो पौधे होते हैं, तो वो 15 दिन में या 10 दिन में स्प्रे करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्प्रे भी करना ज़रूरी है। इस समय जो है कोई भी आप इंसेक्टिसाइड का या ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो हमारा फूल इतना सारा आया हुआ है, तो वो वो जो है इससे नष्ट हो जाता है इंसेक्टिसाइड से, या कोई ऑर्गेनिक हो। क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या होती है, क्या ये जो फूल पे जो है दाना बैठाने वाली जो हमारी मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, और एक दूसरी और एक मक्खी होती है जो इस पर बैठती है, तो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव होगा तो वो इस पर नहीं बैठेगी। जब वो नहीं बैठेगी तो इस पर दाना नहीं बैठेगा, या ये आम का दाना नहीं बनेगा। और एक चीज़ और, जैसे कि फूल तो आता है बहुत सारा और फल नहीं रहता, तो इसमें एक चीज़ और होता है, इसमें जो फूल आता है जिस समय, तो इसमें जो फूल होता है 2 तरह का होता है। मैं बताकर चलूँ आपको, 2 तरह का जो होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है। तो इसमें एंड में आने के बाद में दाना बनता है, दाना बनने के बाद में जो नर होता है, नर जो फूल होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो मादा फूल होता है उसमें दाना जो रहता है वो जिंदा रह जाता है, उसमें बच जाता है। क्योंकि फूल एक ही टहनी पे हज़ारों की तादाद में फूल आते हैं, दाने आते हैं, तो सब तो रुक नहीं सकते। इस पे 1 या 2 या 4 दाने आम रुकते हैं। 1 या 2 आम भी रुक जाए एक टहनी पे तो काफ़ी हो जाता है। तो मेरा विशेषकर कहना यही है, अगर आपके गार्डन में आम का पौधा लगा है गमले में, तो प्लीज़ आप जो है फूल जब आ जाए तो फूल के समय किसी भी दवाई का आप प्रयोग ना करें। ये फूल दाना जब बन जाए, दाना अगर सारे में देख लें दाना बन गया है, और जो चना होता है, छोटा वाला चना होता है, चने के बराबर दाना हो गया है, तो उस समय आप जो है कोई भी ऑर्गेनिक या इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो दाना आपका है उसमें कोई फंगल नहीं हो या कोई कीड़ा जो होगा वो भी थोड़ी डोज जो होनी चाहिए हल्की डोज में उस समय, क्योंकि दाना जो होता है कम ताकतवर होता है। तो अगर हमने इंसेक्टिसाइड भी अगर ज़्यादा लगा दिया तो वो दाना झड़ने के चांसेस हो जाते हैं। चीज़ और भाईजान मैं बताता चलूँ, अभी दवा के बारे में तो मैंने बताया कि फूल के समय छिड़काव नहीं करना चाहिए, जब दाना हो जाए तब करना है, और फूल खिलने से पहले छिड़काव करना है। यानी ये फूल बनने से पहले छिड़काव करना है, जब हरा माहौल होता है तब करना है, और जब फूल बनने के बाद में जो दाना बन जाता है तब छिड़काव करना है, अच्छा, एक चीज़ और है, अभी जैसे मौसम बहुत अच्छा है और ये फूल खिला हुआ है और अचानक जो है बारिश हो जाती है, तो इसमें तो कोई कुछ कर नहीं था। अगर जिस बाग में जिस पेड़ के ऊपर फूल खिला हुआ है और बारिश हो जाती है, तो उस समय फूल जो है नष्ट हो जाता है बारिश की वजह से।
बारिश से क्या हो जाता है, बारिश हुई, बारिश होने के बाद में मौसम ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में फिर मौसम जो है धूप निकलती है, जब धूप निकलती है तो वो जो कटोरी होती है ना, कटोरी जो है ना मर जाती है, वो कटोरी नीचे गिर जाती है, यानी फूल ख़त्म हो जाता है। तो इस समय जो है, जो फूल का समय है, गर्मी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे समय में पानी दे देते हैं। तो ऐसे समय में जो है पानी नहीं देना है, ऐसे समय में पानी नहीं लगाना है, फूल के समय में हमें पानी नहीं लगाना है। पानी हमें जब दाना बन जाए, काफ़ी मोटा दाना हो जाए, तभी लगाना है पानी, तब लगाना है। पानी कब लगाना है, अभी जैसे हमारे पास ये दूसरा पौधा है बराबर में दूसरा पौधा है, जैसे ये कंडीशन है, जैसे इस कंडीशन में ये गुंडी निकल के आ रही है ना, तो ऐसे समय में भी हमें पानी नहीं लगाना है। जब ये गुंडी निकल करके 2 इंची हो जाए, 1 इंची और 2 इंची हो जाए, इतना बड़ा दिखाई दे जाए, क्या माहौल 2 इंची हो गया, 1 इंची हो गया, तो उस समय हम पानी लगा सकते हैं। वो पानी लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, यानी कि वो समय जो होता है जनवरी का होता है। जनवरी का जो होता है, जो माहौल 1 इंची 2 इंची हो जाता है, और जनवरी में जो ठंड पड़ती है, जिसे कोहरा बोलते हैं और वो पाला बोलते हैं, तो पाले से जो है ना फूल जो है जल जाता है, फूल जो है जल जाता है और फूल ख़त्म हो जाता है। तो उस समय उसको रोकने के लिए माहौल जब 1 इंची 2 इंची का होता है तो पानी दे देते हैं, पानी से उससे बचाव रहता है। और वो पानी आपका अप्रैल तक काम करता है। जो आप मार्च में स्प्रे करेंगे, फरवरी में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, तो उस समय तक जो है काम करता है। अप्रैल में जाने के बाद में, अप्रैल में तब दाना काफ़ी मोटा हो जाता है, और जब दाना काफ़ी मोटा होता है तो आम जो है छटाव होता है, आम का जिसको छटाव बोलते हैं। आम जो है जो रुकने वाला होता है वो रुक जाता है, जब रुक जाता है, छटाव गिरना रुक जाता है, तो उस समय जो है पानी लगाना चाहिए। और उस समय पानी से ये होगा, हमारे आम में जो है बढ़ोतरी होगी और ताकत मिलेगी। यहाँ पर मेरा एक सवाल और ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारा जो आम का पौधा है वो हाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो बागवान जो लोग होते हैं, जो बागवानी करते हैं, उनके लिए तो बड़ा पौधा सही रहता है। लेकिन जैसे किचन गार्डनिंग करते हैं जो लोग, घर पर गमलों में आम के पौधे लगा रखे होते हैं, जैसे हमने लगाया हुआ है, तो इस तरीके का आम का पौधा ज़्यादा ना बढ़े, नीचे नीचे फैलता रहे, जैसे कि हमारा दूसरा आम का पौधा फैला हुआ है। तो इस तरीके के आम के पौधों को तैयार करने के लिए हमें कौन सा काम करना चाहिए? इस तरीके के लोगों के कमेंट भी आएंगे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पौधे को छोटी हाइट का रख करके घना कैसे बनाया जाए। अभी जैसे मान लो ये फल आया हुआ है, इस समय फल आया हुआ है, तो सलीम भाई फल जो है आने के बाद, जब फसल ख़त्म हो जाती है, सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो सीज़न ख़त्म होने के बाद में इसको जो है हमें कटिंग करनी पड़ती है। और कटिंग में भी ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से चाहे वहाँ से कटिंग कर दो, ऐसा करोगे तो आगे वो जो है फल नहीं आएगा। जैसे क्या ये है, आप इधर लाइए, मैं दिखा देता हूँ। अब ये यहाँ पर जैसे आम बनेगा, आम खत्म हो जाएगा, ये टहनी रह जाएगी, ये इसके ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट यहाँ से कट करना है। आप जो है यहाँ से कट कर दो, पौधा भी इस रहेगा, गोलाई में भी आ जाएगा, और इसके जो बराबर में जो है ना, यहाँ से शाखाएं नई बन के आएंगी, जो अगले साल को जो है फूल आएगा और दाना आएगा। और अगर आपने जो है अगर यहाँ से कट कर दिया तो आपका जो है ना फल फूल नहीं आएगा, पौधा भी जो है ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ से पीछे से काट दिया। ये जो ज्वाइंट है, हमें ये ज्वाइंट देखना है। जैसे ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ज्वाइंट से यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ से साइड से इसकी शाखाएं फूट जाती हैं, अच्छा, ये समय जो है उस समय का है जब हमारा आम की फसल ख़त्म हो जाए। आम की फसल ख़त्म होने के बाद में हमें पौधे के चारों तरफ ये देखना है, टहनी पकड़नी है, टहनी पकड़ के और जहाँ ज्वाइंट है उस ज्वाइंट के थोड़ा सा आगे से कट करना है। उस जहाँ से कट करा हमने ज्वाइंट से, उसके चारों तरफ से शाखाएं फूटती हैं। और उसी समय पे, ये समय होता है अगस्त का, क्योंकि जुलाई में आम ख़त्म होता है, जून में चलता है, जून और जुलाई में ख़त्म हो जाता है। आम ख़त्म होने के बाद में, सीजन के बाद में हमें 2 काम करने होते हैं। एक तो ये कि अब हमें खाद देना है, तो आप जो है उस समय अगस्त में और ऑर्गेनिक भी खाद दे सकते हैं, देसी खाद भी दे सकते हैं। देसी खाद जैसे कि मान लो उसका होता है, गोबर का होता है, पुरानी गोबर होती है, उसको देसी बोलते हैं। ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं, और जो अंग्रेजी खाद होता है हमारा DAP वगैरह, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस समय उसको। और ये देने के बाद में आप पानी लगा सकते हैं और कटाई छटाई भी उसी समय कर सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे दाना बन जाता है, आम का दाना बन जाता है, दाना बनने के बाद में ज़्यादा गिरता है,
गिर जाता है, ज़्यादातर गिर जाता है। और दूसरा ये आम जैसे बड़ा हो जाता है तो उसमें जो है स्पॉट बन जाते हैं काले, यानी दागी होता है। तो इसके लिए हमें शुरू से ट्रीटमेंट लेके चलना पड़ता है, यानी अगस्त से ही। अगस्त में जैसे जिस समय हम कटाई करते हैं, इसकी छटाई करते हैं पौधे की, और जो भी हम खाद वगैरह देते हैं जड़ में, यानी मिट्टी की जो है कमज़ोरी की वजह से होता है। तो मिट्टी को ताकत बनाने के लिए गमले में हम जैसे कोई भी क्या कहें खाद डालना है, जैसे डीएपी है, तो डीएपी में आप जो है बोरोन, सल्फर और जो है फास्फोरस, ये तीनों चीज़ें मिलाकर मिट्टी में अगस्त के महीने में ये जो है लगा करके और आप पानी दे सकते हैं। इससे आने वाले समय में ताकत, पेड़ को जो है पौधे को ताकत बनी रहती है। जिस समय फूल आता है, फल आता है, तो उसमें ताकत बनी रहती है और हमारा फल जो है ख़राब नहीं होता। और बोरोन जो है, बोरोन B20 के नाम से जो आता है, जब फल दाना मोटा होता था उस समय भी छिड़काव करना चाहिए। इसको हम किसी भी इंसेक्टिसाइड में, फंगिसाइड में, किसी के भी साथ में लेकर के छिड़काव कर सकते हैं जब दाना मोटा हो जाए। आम का दाना जिस समय मोटा हो जाए तो उस समय बोरोन का छिड़काव बहुत ज़रूरी है। उससे आपके जो है ना आम जो है दागी नहीं होगा, और जो है उसकी टहनी जो होती है वो भी मजबूत रहेगी, गिरेगा भी कम। घर पे जो पौधा लगाते हैं, गमलों में जो लगाते हैं, तो उनको कौन सा पौधा आम का लगाना चाहिए, क्योंकि जो बागवान है उनको तो मालूम है, जो बड़ा बाग लगाते हैं कौन सा पौधा लगाते हैं, वो तो उनके लिए तो जैसे आम दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, ये आम ये लगाते हैं। मगर ये जो है ना बहुत जगह में फैलता है, और आपको जो है गार्डन में लगाना है, इसमें लगाना है, तो इसके लिए जो है आम के पौधे सिर्फ जो है अमरपाली और बारहमासी ये लगाने चाहिए। ये क्यों कि ये कम जगह घेरते हैं और जो है आकार में बहुत अच्छे होते हैं, गोलाई में होते हैं, छोटे आकार में होते हैं और फल काफ़ी देते हैं। अमरपाली हो गया, बारहमासी हो गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पौधा है, बारहमासी का है, ये काफ़ी मोटा हो चुका है, देखो गमले में है और काफ़ी मोटा हो चुका है, और ये अपनी गोलाई में है और इस पर काफ़ी सारे आम आते हैं। इसके आम जो है अभी 2 महीने पहले टूट चुके हैं, ले चुके हैं, क्योंकि ये बारहमासी है। ये आम आया, ख़त्म हो गया, फिर देखो दोबारा से इधर आम तोड़ लिए इसके और आम आने फिर शुरू हो गए, ये मोहल आना शुरू हो रहा है। ये 15 दिन में काफ़ी बड़ा मोहल हो जाएगा इसका। तो मेरा जो है, जो घर में अपने प्लांट लगाते हैं, आम लगाना चाहते हैं, गमलों में लगाना चाहते हैं, तो उनको तो मैं यही सलाह दूंगा क्या अमरपाली या बारहमासी, ये 2 आम का इस्तेमाल करें। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आपको, जैसे कि आम का सीज़न होता है, हमने बहुत से लोग क्या करते हैं, आम खाया और जो उसकी गुठली होती है नहीं, वो गुठली जो है दबा दी ज़मीन में, उसका जो है पौधा आ जाता है। जब पौधा आ जाता है तो वही प्लांट में लगा देते हैं। वो लगाने के बाद में पता चलता है 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, पौधा भी बड़ा हो गया और उस पर फल नहीं आ रहा। तो जो गुठली का पौधा होता है तो उस पर फल नहीं आता है और उसको समय भी ज़्यादा लगता है तैयार होने में, क्योंकि इसकी एक कलम होती है जो कलम बनाई जाती है, जिस तरह से ये है, ये ज्वाइंट करके जिसको कलम बोलते हैं, कटिंग करके और जड़ में जो है ऐड करी जाती है। तो वो पौधा जो है तुम्हारा 4-5 साल में रेडी हो जाता है और फल भी उसका मोटा होता है। और अगर ऐसी गुठली का जो है आपने लगा दिया, आप उसको पालते रहोगे, 10 साल तक पाल लिया, पालने के बाद में अगर फल उस पर आ भी गया तो वो बहुत छोटा सा रह जाता है, बेर की तरह, वो किसी काम का नहीं होता पौधा। जैसे आपने पौधा लगाया, लगाने के 1 साल के अंदर ही जो है ना इस तरह का फूल आ जाता है, 1 साल के अंदर ही फूल आ जाता है। तो आपको जो है ना पहले साल में और दूसरे साल में फल नहीं लेना है उससे, जो फूल आ जाए ना तो उसको टहनी को, फूल को तोड़ देना है। वो क्यों? क्योंकि इसको भी अपनी स्वस्थ होने में इसको भी ताकत चाहिए। अब अगर हम इससे पहले साल में, दूसरे साल में फल ले लेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है ना रुक जाएगी पेड़ की। तो इसलिए 2 साल तक, मेरा तो मानना यह है कि लगभग 2-3 साल तक उसका फल नहीं लें, 3 साल के बाद में, चौथे साल में जाके उसका फल लें। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा हमारे सभी भाइयों से, क्या बागवानी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, और इसी तरह से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।